Hello, hello, hello. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. शिवम, आशीष राय, गुड्डू यादव, खुशी यादव, अमित कुमार, मिथुन मंडल और मयंक राज, प्रशांत चंद्र, राम किशोर, वीर चंद, रेशम, गायत्री, मयंक राज, अनुराग चंदन यादव, सुधांशु यादव, है ना, प्रिंस कुमार, बिट्टू कुमार, अमित कुमार, संजय सर का लाडला, जय श्री राम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, है ना दोस्तों। चलिए फटाफट आप सब जुड़ जाइए। अभी अभी आपके बैच का क्लास ओवर हुआ है और अब आपका क्लास चलेगा साइंस के फिजिक्स का, है ना दोस्तों। और जिसमें कि हम लोगों ने कल का भी सारा क्लास किया है और कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो क्वेश्चन हमारा रेस्ट है उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस क्लास में करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। मोटिवेशन की बात करेंगे हम लोग, आएंगे पहुंचेंगे वहां पे, है ना। आप टेंशन मत लीजिए और हम तो कर ही देते हैं, है कि नहीं। ऐसी बातें नहीं कि हम नहीं करते, पहुंच जाएंगे वहां पर भी। चलिए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, सुबोध सोनाली यादव, बिल्कुल मोटिवेशन तो होगा ही। बस मोटिवेशन के तौर पे मैं सबसे पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की, है कि नहीं। तो जो भी बातें हैं आप किसी की बातों को इग्नोर मत कीजिए, उनको सुन लीजिए और उनसे जो शिक्षा मिल रहा है आप उसको ग्रहण भी कीजिए। लेकिन जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल दिमाग कहता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके उन बातों का आप अमल कीजिए, है ना। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किया था, डील किया था। जो क्वेश्चन हमारा रेस्ट था उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे, है ना दोस्तों। तो आपका जो ये क्लास है, इस क्लास में आपको फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है दोस्तों, विद्युत धारा, और विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कस अभी के इस क्लास में किया जाएगा। और कल के क्लास में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन, है ना दोस्तों, 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, जो आपका रेस्ट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अभी के इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो हैं, आप लोग रेडी हो जाएं और आपके सामने स्क्रीन पर जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को करने का प्रयास करेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके सामने जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप एक बार अपनी नज़र से दोहरा दीजिए और उसमें भी जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा और जिस क्वेश्चन को आपको समझने में कहीं परेशानी होगी, अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जान लेने के बाद आगे की क्लास में भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, तो आप वैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देखेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में कर लिया है। और टोटल कितने क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक। तो 35 तक हम लोग पहले पहुँचते हैं। 35 तक पहुँचिए और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। 27, 32 आ गया, 34 आ गया, 35 आ गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है
वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 36। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, आप लोग फटाफट आंसर टाइप कीजिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट। बिल्कुल बजरंग दल है, किन्हीं को छोड़ेंगे नहीं, है ना। अपना टाइम आएगा और अपना टाइम ही है अभी, है कि नहीं। बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बी। बहुत सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है, बी बी बी। तो चलिए देखते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो होता है दोस्तों, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऊर्जा का हम लोग सिर्फ रूपांतरण करते हैं। और ये जो ऊर्जा है ना दोस्तों, ये जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही इसका निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। जिस चीज को हम बना नहीं सकते उस चीज को हम नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ऊर्जा को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, नाश उसका कर सकते हैं। तो ऊर्जा का हम सिर्फ क्या करवा सकते हैं, रूपांतरण करवा सकते हैं। चाहे आप उसको हीट फॉर्म में करवा दें, लाइट फॉर्म में करवा दें, साउंड फॉर्म में करवा दें, है ना, या फिर आप उसको काइनेटिक के फॉर्म में करवा दें, पोटेंशियल के फॉर्म में करवा दें। किसी भी फॉर्म में आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, ना कि आप उसको क्रिएट करते हैं, है ना दोस्तों। और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना दोस्तों, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, जूल, है ना दोस्तों। और जूल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है ना, और उसी के नाम पर उन्होंने ऊर्जा को डिफाइन किया है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और आपको याद रखना है, ऊर्जा का जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। क्या होता है दोस्तों, कैलोरी। और एक कैलोरी जो होता है दोस्तों, एक कैलोरी वो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक है, जूल छोटा मात्रक हो गया, लेकिन बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कैलोरी होता है। और एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इसका आप लोग फटाफट आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग आवर कहते हैं। आप याद करेंगे जो वाट होता है ना दोस्तों, वाट, वाट जो होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है, शक्ति का। अगर उस वाट को किलोवाट में हम कन्वर्ट कर दें तो 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है ना। और कितने घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे की। कितने घंटे की, 1 घंटे की। 1 घंटा में 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 घंटा में कितना एनर्जी, कितना पोटेंशियल, कितना पावर। तो 1 घंटा में 1000 वाट पावर की बात कर रहा है। तो 1 घंटा का मतलब होता है दोस्तों 3600 सेकेंड। टाइम का यूनिट जो होता है उसको हम लोग कभी भी मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम 1 किलोवाट
में एनर्जी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3600 गुना 1000 वाट, है ना, ये हो जाएगा ना दोस्तों, वाट सेकेंड, ये सेकेंड है ना, सेकेंड। और इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है, जो व्यवहार में लाया जाता है, बिजली का बिल जो उठता है किस पे उठता है, यूनिट पे ना, पूछता है ना कितना यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, कंज्यूम किया है। तो इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 37 का बहुत सारे बच्चे का आंसर सी था, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है, वाट घंटा नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट। क्या हो जाएगा, यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है 1 जूल का मान होता है किसमें, कैलोरी में। अच्छा अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात किए, 1 कैलोरी जो होता है दोस्तों वो होता है 4.2 जूल। देखिए ध्यान से, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा, तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा, तो 1/4.2 कैलोरी के बराबर होगा। और 1/4.2 है तो आप 1/4.2, अगर आप डेसिमल को रिप्लेस करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 10, इतना कैलोरी हो जाएगा। जब आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप इसको ऐसे की सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, 5 दूनी 10 तो 21 दूनी 42 हो जाएगा दोस्तों 5/21। और जैसे ही हम दशमलव लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, तो हो जाएगा 21 दूनी 42, हो जाएगा 2 42, और 8 हो जाएगा, 8 0 21 चौके 84, तो 0.24 कैलोरी। क्या हो जाएगा जो दोस्तों, 0.24 कैलोरी। तो 1 जूल का मान क्या होगा, 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। जो आपका ड्राई सेल होता है, कौन सा सेल, ड्राई सेल, उसमें जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कहता है वो किस धातु का बना होता है, तो कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट ही होगा। तो उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है जस्ता। क्या नाम है, जस्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड की बात करें तो धन इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव अगर कोई मेटेलिक है तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक हो जाएगा। तो नॉन मेटल यहाँ पे कोई दिख रहा है जिसका नाम क्या है, कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। बहुत का आंसर था बी, जो कि बिल्कुल 39 का तो बी ही था। और 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40
राम किशोर, राम किशोर बिल्कुल सही है। और अमित का भी आंसर बिल्कुल सही है ना। शिवम का भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रतिरोध। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पे तीन चीज आपको मिलता है, आई भी आर, आई भी आर, आई भी, कहीं भी आई भी आर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ओम का नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम याद है ना, आई बराबर क्या होता है, भी बाय आर। तो यहाँ पे हमको प्रतिरोध बताना है, तो जो प्रतिरोध है आप उसको उधर भेज दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको करंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां से क्या फाइंड आउट होता है, तो वहां से रेसिस्टेंस आता है। तो आर इज द क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो भी अपॉन आई को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी, जिसका इसका आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेट, नेट स्लो काम कर रहा है ना दोस्तों, नेट जो है आपका स्लो काम कर रहा है, हमें यहाँ कुछ और दिखाई पड़ता है और होता कुछ और है, तो कहीं ना कहीं नेट का प्रॉब्लम है, नेट का इशू है। चलिए तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सारे बच्चे का बी है, संजय है, प्रभाकर है, वीरचंद है, अमित है, सन्नी यदुवंशी, संजय सर का लाडला, खुशी यादव, बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। गोलू बिल्कुल सही है, अनुराग चंदन यादव बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो फ्यूज होता है ना, उस फ्यूज में क्या होता है, एलॉय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धातु होता है। और उस मिश्र धातु का नाम क्या होता है, तो तांबा और टिन, उसका नाम क्या है, तांबा और टिन। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और यह एक तरह का डिवाइस है, जब आपका वोल्टेज मेंटेन नहीं रहता है, अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, तो इसका जो वायर होता है ना वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, गल जाता है, जिससे आपके सारे घर का कनेक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब कनेक्शन खत्म हो जाता है तो और सब चीज़ जो आप, रेफ्रिजरेटर था, फैन था, बल्ब था, या फिर आपका जो भी एलईडी था, या जो कुछ भी था, उन सब चीज़ों को बचाने का काम कौन करता है, फ्यूज। फ्यूज की वजह से ही बचता है, अदरवाइज अगर फ्यूज ना रहता तो सारा एप्लियंस आपका जो इक्विपमेंट था वो सब के सब क्या हो जाते, खत्म हो जाते हैं ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। और बहुत का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वहां पे लिख भी दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम, क्योंकि वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल की भी बात हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि पोटेंशियल है, क्योंकि एनर्जी का बात करता है, तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल में होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, 1 मिली एम्पियर, एम ए, एम ए, इस
इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है मिली एम्पियर, है ना। तो मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। 1000 का मतलब होता है 10⁻³ और जैसे ही इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में चला जाता है? इन्वर्स में चला जाता है, तो हो जाता है 10⁻³ एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 1 माइक्रो एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रो। ये माइक्रो है। 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो 1 माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होगा? तो चालक किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब होता है जब, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में दाब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? दाब, प्रेशर की बात कर रहा है। आप सीधा सीधा ये सोचिए, जब भी करंट का मूवमेंट होगा तो वो तो पोटेंशियल को देखता है। जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहीं पे करंट का मूवमेंट होता है। पोटेंशियल जहां का मैक्सिमम है वहां का प्रेशर भी क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा। पोटेंशियल जहां का मिनिमम है प्रेशर वहां क्या होगा? कम होगा, है ना दोस्तों। तो प्रेशर जो है, जिसको हम लोग हिंदी में दाब कहते हैं, जो प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू या तो कहीं ज्यादा या तो कहीं क्या है? कम है। इसका मतलब है कि प्रेशर में भी क्या है? डिफरेंस है ना। तो दाब में अंतर है तब तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस है तब तो वहां पे क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब करंट का मूव होगा, है ना। तो वहां पे करंट मूव करने लगता है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से वहां पे क्या होता है? दाब में भी क्या होता है? अंतर होता है, और दाब में अंतर होने की वजह से क्या होता है? करंट का मूवमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Q आवेश, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? वर्क डन पूछ रहा है। तो आप याद होगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, वो होता है वर्क डन बाय क्या? चार्ज। उस चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने का किया गया कार्य, वो उसका विभवांतर होता है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q। और हमसे पूछा है वर्क डन क्या होगा, तो हमको तो वर्क पता करना है। तो वर्क को आप यहीं रहने दीजिए, Q को उधर भेज दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। क्या हो जाएगा दोस्तों? V इंटू Q। तो कहीं दिख रहा है V इंटू Q? तो V डॉट Q, ये डॉट जो है ना, ये एक दूसरे में क्या है? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा? V इंटू Q, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? V इंटू E, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। उस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। सबका आंसर बी आ रहा था, जिसमें कि सन्नी आप बिल्कुल सही हैं, अमित बिल्कुल सही है, प्रभाकर सिंह बिल्कुल सही है, शिवम कुमार बिल्कुल सही है, प्रशांत चंद्र बिल्कुल सही है, खुशी यादव बिल्कुल सही है, अनुराग चंदन यादव बिल्कुल सही है, राम किशोर कुमार बिल्कुल सही है। जिसका जिसका आंसर 47 का सी आया था
वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, करंट का मूवमेंट कहां से कहां होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सीधी सी बात। तो उससे सेल का क्या कहा जाता है? तो उसे सेल का क्या कहा जाता है? धन ध्रुव कहा जाता है। करंट का मूवमेंट कहां से होता है? तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये बैटरी है, सीधी सी बात है। इसका दो ध्रुव, एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला। प्लस वाले को कहा जाता है धन ध्रुव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धन ध्रुव। और माइनस वाले को कहा जाता है क्या? ऋण ध्रुव। तो जो प्लस वाला है, करंट का मूवमेंट कहाँ होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो कहता है बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, तो किससे धारा भेज रही है? इससे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है, इससे धारा भेज रही है। तो उसे सेल का क्या कहते हैं? तो उसे सेल का धन ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जिसमें कि आप राम बाबू, अमित, प्रभाकर, खुशी यादव, राम किशोर, अमित कुमार, बिल्कुल सही है। प्रशांत चंद्र, रेशम कुमारी, बिल्कुल सही है। अनुराग चंदन, बिल्कुल सही है। संजय सर का लाडला, आपका भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जरा ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन कहता है चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही है। चालक की लंबाई जो होता है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, सीधी सी बात। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेसिस्टेंस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है दोस्तों, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, एरिया अगर घट जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। और तीसरा है चालक की प्रकृति पर, आखिर उसकी प्रकृति कैसी है, किस मटेरियल का बना हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है ना। धातु जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं सबके अपने अपने नेचर होते हैं ना, सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी और चालक की प्रकृति पर भी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जिसमें कि वीरचंद, संजय सर का लाडला और खुशी यादव, अमित कुमार, सन्नी, है ना, प्रशांत, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अमित बिल्कुल सही है। राम किशोर बिल्कुल सही है। इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। राम बाबू यादव बिल्कुल सही है। प्रभाकर सिंह बिल्कुल सही है। वीरचंद बिल्कुल सही है। मुलायम बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय t में, यहां पे t हो जाएगा, समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है तो? अगर ऊष्मा h है, h का मतलब हीट होता है, इस फॉर्म में है, तो वो होता है ऊष्मा में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा और कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाह की गई है। मतलब V इंटू क्यू के बराबर होती है। H किसके बराबर होती है दोस्तों? V इंटू क्यू के बराबर होती है। Q जो होता है ये आपका होता है क्या? I इंटू टी। Q आपका क्या होता है? I इंटू टी। तो जरा देखिए H बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ना I इंटू टी।
तो H का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, VIT। तो जो उत्पन्न उष्मा होगी वो कितना हो जाएगी, तो VIT के बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। VIT कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिसमें कि हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने करने का प्रयास तो किया लेकिन हो नहीं रहा है किसी का भी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बिल्कुल अमित कुमार का बिल्कुल सही है, बिल्कुल अमित कुमार का सही है, प्रशांत कुमार बिल्कुल सही है, राम किशोर सही है, गोलू आलोक बिल्कुल सही है, खुशी यादव बिल्कुल सही है, प्रशांत चंद्र बिल्कुल सही है, अमित कुमार सही, सन्नी यदुवंशी बिल्कुल सही है, सत्यम आपका तो गड़बड़ है, गोलू आलोक बिल्कुल सही है, संजय सर का लाडला आपका भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके वैसे पदार्थ को चालक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चालक, या उसी को सुचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है विद्युत चालक। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, चालक, जिसमें धारा का क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है दोस्तों, धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है एक्सेप्ट मरकरी, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 51 का राइट आंसर सी, जिसमें कि आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिससे प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चालक। जिससे प्रवाह नहीं होता उसको अचालक बोलते हैं, या उसी को कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और यहाँ ऑप्शन में चालक तो होगा नहीं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब समझते हैं ना, विद्युत का विरोध करने वाला, है ना, जहाँ पे विद्युत जाना चाहता है लेकिन जाता नहीं है, वैसे पदार्थ को विद्युत रोधी, या इसी का नाम है अचालक। क्या नाम है दोस्तों, अचालक पदार्थ, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं दोस्तों, कुचालक। आप विद्युत रोधी बोले या अचालक बोले या कुचालक बोले, बात क्या है, एक ही है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहती, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, करंट का जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव जाता है। तो पॉजिटिव वाले को धन और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, ऋण। तो आंसर क्या हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश को बोलते हैं Q पर यूनिट टाइम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं I। और I को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो
तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू हमसे पूछा है। तो आपको याद रखना है, अगर एक कूलम आवेश का प्रवाह होता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना दोस्तों। अगर एक इलेक्ट्रॉन का, एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है पर यूनिट टाइम में, तो उसका वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी वही कह रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित, आवेश का स्थानांतरण होना ही तो क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻18, 6.25 होता है, लेकिन ऑप्शन में 6 इंटू 10⁻18 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जिन जिनका ए आ रहा है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो क्या है, गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ये कहता है किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है, क्यों पूछा है। क्वेश्चन में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 0.4 एम्पियर, कितने समय के लिए, तो वो है 3 घंटा के लिए। 1 घंटा जो होता है दोस्तों, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड, तो 3 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3600 गुना 3 सेकेंड, और करंट दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। पूछ रहा है क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो Q जो होता है वो होता है I इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू टी। तो I का वैल्यू कितना है 0.4 और T का वैल्यू हो गया 3600 गुना 3, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुना 36 तिया 108, 1080, उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 32 4, मतलब 4320, क्योंकि आवेश है तो इसको हम लोग कूलम बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4320 कूलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए है वो सही है ना। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 कहता है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है दोस्तों धारा को नियंत्रण करने वाला, तो उसको कहा जाता है धारा नियंत्रक, है ना। इस युक्ति की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित किया जा सकता है ना दोस्तों। तो उसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। पावर हमसे पूछा जा रहा है, तो जो पावर होता है ना दोस्तों, वो P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई, और V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट है 0.50 एम्पियर। आप यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कंप्लीट, 1 0 से 1 0 खत्म। तो 22 को आप 5 से गुना कीजिए तो 22 पंचे हो जाएगा 110, क्योंकि पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 वाट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या है। विद्युत आवेश, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, जो गिवन डेटा है, पहले उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो डेटा दिया हुआ है I, जिसका वैल्यू कितना है 0.5
5 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। आप इसको क्या कीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकंड। और हमसे पूछ रहा है क्यू, क्यू बराबर वाट। तो क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 इंटू क्या 600। डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 60 पंचे 300 कुलम। 300 कुलम कहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके किसी धातु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत, जैसे वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत लेपन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक लोहा का प्रयोग किया जाता है, जो लोहा कैसा होता है, नरम होता है ना। तो नरम लोहे का प्रयोग किया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल भी हम लोगों ने देखा था, कल के क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। धारा जिस पथ से होकर चलती है वैसे पथ को ही तो क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर क्या चलती है, धारा चलती है। धारा जिस पथ से गमन करती है वैसे पथ को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत परिपथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव मतलब वहां पे टेम्परेचर की बात किसमें नहीं होती है। टेम्परेचर की बात हीटर में, हीटर तो है ही, हीटर हीट करता है। विद्युत इस्त्री, इसमें भी हीट। विद्युत बल्ब में भी हीट है, लाइट है। लेकिन पंखा में हीट है ना ही लाइट है, लेकिन उसमें क्या है, एयर है। तो ऑप्शन नंबर ए ठंडा करने वाला बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कहता है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। आप जब लाइट चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको एक चीज बताया गया होगा कि जो प्रकाश होता है ना दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसका मतलब जो लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है उसमें जो स्पीड होता है करंट का, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसका है, विद्युत की चाल। ये किसकी चाल है, विद्युत की चाल। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, वो भी निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जरा देखिए दोनों की चाल क्या बराबर है कि नहीं, तो दोनों की चाल कहीं ना कहीं क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है नहीं, है ना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है नहीं। तो आज का जो क्लास है आपका, आज का क्लास इतना ही। और इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया है, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, और इनका एक पार्ट में आपका इसका क्लास होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। और अभी तक में इसमें टोटल कितना क्वेश्चन हो पाया है, 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का क्लास में ही, इसी क्लास में क्या करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इन सारे क्वेश्चन का ही यहाँ पे क्या करवाया जाता है, सॉल्यूशन करवाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो, है ना दोस्तों।
तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, और आप लोग अपने नज़र से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। तो कम से कम एक बार नज़र से देख तो लेते हैं, देख लिए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, और आप लोग आराम कीजिए, अब खा पी लीजिए। मेरे ख्याल से खा पी भी लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो क्लास भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।